मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। राम नाम से प्राकृतिक चिकित्सा का संबंध। पंचमहाभूत प्राकृतिक चिकित्सा के साधन तो हैं ही, किंतु इनका मूल आधार राम तत्व ही होता है। इसे महतत्व कहते हैं। अन्य सभी तत्वों को रोग निवारक शक्ति महतत्व से ही प्राप्त होती है। राम नाम के बिना पूरी की पूरी प्राकृतिक चिकित्सा अधूरी है। प्रत्येक प्राणी के भीतर आरोग्य प्रदान करने वाली एक शक्ति होती है जो उसे स्वास्थ्य और निरोग रखती है। वही प्राकृतिक शक्ति अवस्था पड़ने पर शरीर को स्वच्छ और निरोग बनाने के लिए रोगों की उत्पत्ति भी करती है तथा उन रोगों को नष्ट भी करती है। उसी शक्ति को सभी लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, पुकारते हैं। इस प्रकार यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा को श्रेय चिकित्सा कहते हैं तो कोई गलत नहीं कहते। जब हम किसी व्यक्ति का प्राकृतिक उपचार से चिकित्सा कर रहे होते हैं तो हमें इसका उपचार केवल उसके शारीरिक क्रिया के द्वारा ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके मन और आत्मा का भी उपचार करना चाहिए। जब तक रोगी का मन, आत्मा और शरीर निरोग नहीं रहेगा तब तक रोगी व्यक्ति का रोग भी ठीक नहीं होगा। जिस व्यक्ति का मन, आत्मा और शरीर तीनों निरोग होगा वही व्यक्ति निरोग हो सकेगा। प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार में सबसे समर्थ उपचार राम नाम है। ईश्वर की स्तुति, सदाचार का ये हर तरह के रोगों को रोकने का सबसे अच्छा और सस्ता उपचार है। कोई भी मनुष्य यदि राम नाम का जाप सच्चे दिल से करता है तथा वह हर एक बुरे ख्याल को तुरंत दूर कर देता है तो उसे बहुत शांति मिलती है, जिसके फलस्वरूप उसके कई सारे रोग स्वयं अपने आप ठीक हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो राम, अल्लाह, नानक तथा गॉड सब का अर्थ समान ही होता है। सर्वशक्तिमान एक और सर्वव्यापी ईश्वर तो एक ही है और उसके नाम कई होते हैं, लेकिन सभी व्यक्तियों को ईश्वर का जो नाम अच्छा लगता है वही उसी नाम से ईश्वर को याद करता है। जब हम किसी व्यक्ति का उपचार का चिकित्सा कर रहे हैं तो हमें उसका उपचार केवल शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ही नहीं बल्कि उसके मन का, उसके ईश्वर की स्तुति का बताकर करना चाहिए कि आप ईश्वर की स्तुति करें, ध्यान करें और प्रार्थना करें ईश्वर से। ध्यान की विधियाँ आप उन्हें दें। बहुत सारे आदमियों द्वारा सच्चे दिल से एक ताल और एक लय के साथ गाई जाने वाली राम धुन या कोई भी ऐसी मंत्र की शक्ति या प्रार्थना की शक्ति से बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। गीता में सच ही कहा गया है कि मनुष्य का मन ही उसे बनाता है और बिगाड़ता भी है, अर्थात मनुष्य का मन ही सब कुछ है। वही स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना देता है। जब तक मनुष्य अपने अंदर और बाहर की सच्चाई, ईमानदारी और पवित्रता के गुणों को नहीं बढ़ाता तब तक उससे दिल से राम नाम नहीं निकल पाता है। राम नाम या किसी भी रूप में हृदय से ईश्वर का नाम लेना एक बड़ी शक्ति का सहारा लेना है। वह शक्ति जो कर सकती है सो दूसरी कोई शक्ति नहीं कर सकती। उससे सब दर्द दूर हो सकते हैं। जब कभी कोई रोग तुम पर हावी होने लगे तो उस समय तुम घुटनों के बल झुककर परमात्मा से, भगवान से मदद मांगो। सच्चे दिल से अगर तुम परमात्मा से मदद मांगते हो तो तुम्हारे मन को बहुत शांति मिलेगी तथा उसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार करें, जिसके फलस्वरूप रोग जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अतः कहा जाता है कि राम नाम एक औषधि के समान कार्य करता है। यदि कोई मनुष्य अपने अंदर ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव कर लेता है तो उसके सभी रोग स्वतः दूर हो जाते हैं।
इस प्रकार के व्यक्तियों के जीवन में आने वाली सारी परेशानियां भी अपने आप दूर हो जाती हैं। लेकिन व्यक्तियों को केवल ईश्वर के सच्चे दिल से प्रार्थना करने की इच्छा से ही सब कुछ नहीं होता, उसे दिल से चाहने से ही सब कुछ हो सकता है। अर्थात विश्वास, श्रद्धा जरूरी है। अगर उस परमात्मा में, उस ईश्वर में विश्वास है, श्रद्धा है, तो आप कहीं भी बैठकर प्रार्थना करें, किसी भी नाम से प्रार्थना करें, वह आपकी पूर्ण जरूर हो जाती है। रेकी चिकित्सा में हम इसी शक्ति का प्रयोग करना सीख पाते हैं। कैसे हम उस परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ते हैं, कैसे हम उसको ग्रहण करते हैं, कैसे हम उससे रोगों को ठीक करते हैं। रेकी चिकित्सा राम नाम चिकित्सा का महत्वपूर्ण भाग है। परमात्मा की ईश्वरीय चिकित्सा को जानने के लिए रेकी को जानना बहुत जरूरी है। जो रेकी सीखे हुए हैं या उसका प्रयोग कर रहे हैं, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि रेकी में वो चमत्कारी शक्ति है कि शरीर के रोगों को ठीक करना तो बहुत छोटी बात है। रेकी के द्वारा अर्थात परमात्मा की ऊर्जा के द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो पूर्ण ना हो सके। हमारे यहाँ सभी प्रकार के जोड़ों का दर्द, संधिवात, रक्तवात, अर्थराइटिस, गठिया, सर्वाइकल, साइटिका, स्लिप डिस्क, कमर व घुटने का दर्द, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कब्ज, डिप्रेशन, तनाव, सिर दर्द, अनिद्रा, चक्कर आना, भय, चिंता, क्रोध, दुख, मानसिक अबोध, नकारात्मकता, घबराहट, बेचैनी आदि शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, योग चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा, प्राणायाम चिकित्सा, रेकी हीलिंग चिकित्सा, स्पिरिचुअल हीलिंग चिकित्सा, आहार चिकित्सा आदि अन्य अनेक वैकल्पिक चिकित्साओं के द्वारा बिना किसी केमिकल युक्त औषधि व इंजेक्शन के किया जाता है। यदि आप भी मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।